Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं इसी सीरीज में, जो कि टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऑब्जेक्टिव्स. Hey, hello everyone and yes, welcome back to my channel named Learning to Learn. आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की सीरीज़ में. ये सीरीज़ मैंने 2 लैंग्वेजेस में निकाली है, इंग्लिश और हिंदी. आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में देख सकते हैं. आज हम इसी सीरीज़ का थर्ड क्लास कर रहे हैं या थर्ड वीडियो है ये बेसिकली, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, राइट? सो आई गेस शैल वी स्टार्ट? यस. तो हमने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. देन वी ऑल्सो डिड विथ वेरियस अदर थिंग्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद हम लोगों ने माइक्रो एनालिसिस और मैक्रो एनालिसिस देखा था कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को पढ़ते हैं, राइट? ये सब देखने के बाद वी स्टार्टेड विथ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, करेक्ट? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. आज हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स, राइट? सो हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, तो ये हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या होते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल्स 4 तरीकों में बांटे जा सकते हैं. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स होते हैं ये. अब कौन से गोल्स हैं फटाफट हम देख लेते हैं. पहला गोल है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, पता करना कि ह्यूमन बिहेवियर, कोई पर्सन कुछ भी बिहेव कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, नॉर्मल है, नाराज है, चिल्ला रहा है, अच्छे मूड में है, या कुछ भी तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो वो क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ये पता करना ही ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का काम है, ठीक है? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, हाउ अ पर्सन बिहेव्स, किस तरह एक पर्सन बिहेव करता है. आई थिंक कलर थोड़ा ऑड है. आई विल टेक अ लाइट कलर फ्रॉम हियर. वेट. ओके, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, राइट? अब सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन पे या सेकेंड ऑब्जेक्टिव पे हम लोग चलते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव है रिसर्च एंड एक्सप्लेनेशन टू डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर. यहाँ पर हम रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि अगर एक पर्सन किसी तरह बिहेव करता है तो वो क्यों कर रहा है, उसके बारे में रिसर्च करना, ठीक है? थर्ड इज व्हेन, वो किस तरह से ऐसा ही बिहेवियर आगे करेगा, आगे इसी तरह का बिहेवियर वो कब कर सकता है, ये प्रिडिक्ट करना. एंड फोर्थ इज इसी तरह से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो अनवांटेड बिहेवियर है, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चाहिए, जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये चेक करना. तो दीज आर द 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको बहुत सिंपल तरीके से मैं वापस एक बार रिपीट करवा देती हूँ. फर्स्ट, अगर कोई बिहेव करता है तो क्यों करता है, राइट? हाउ अ पर्सन बिहेव्स, कैसे करता है बिहेव फर्स्ट. फिर वो क्यों करता है, अब कब करता है, और उसको किस किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपरली बिहेव करे, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. यस, सो दिस इज द बेसिक 4 ऑब्जेक्टिव्स और 4 गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर.
अभी हम इसी के आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं. Yes, as the organization deals mainly with human behavior within itself, it is seen that all the goals are related to the study and analysis of human behavior. तो अल्टीमेटली आपको ये समझ ही गया होगा कि चारों के चारों गोल्स आर रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. इसका मतलब चारों गोल्स कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी से रिलेटेड ही कर रहे हैं. करेक्ट. अब नेक्स्ट, अब ये इसी गोल्स को थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का. मैं इसको गो थ्रू करती हूँ, शांति से पढ़ती हूँ. आप भी एक बार इसको पढ़िएगा, आपको थोड़ा डेप्थ एनालिसिस मिलेगा कि एग्जैक्टली ये लोग क्या कहना चाहते हैं. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, ये वाला पॉइंट. ठीक है. अब द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट गोल ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर. सबसे पहला गोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही होना चाहिए कि एक पर्सन का बिहेवियर कैसा है. फर्स्ट, human behavior as human is the unit which holds an important place in the organization. जो organization में एक important place hold करता है. In what situations the individual will behave in the organization comes under the understanding of ह्यूमन बिहेवियर. अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर, तो एक पर्सन किस तरह बिहेव करता है वो समझना सबसे पहले हमारा ये ऑब्जेक्टिव आएगा. अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं. ये रहा सेकेंड पॉइंट हमारा, रिसर्च एंड एक्सप्लेनेशन and description. This is the second goal which carries out research related to human behavior which takes place in different situations. Through this research it answers the question why such behavior takes place. तो जो सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है उससे में पता चलता है कि इस तरह का बिहेवियर वो क्यों कर रहा है, what is the reason behind it, right? So first was how is the behavior, second why is that behavior. थर्ड पे चलते हैं हम लोग, the prediction of the behavior, right? So sorry. Okay, this is the third goal of the organization after understanding and carrying out the research is able to predict about the kind of human behavior will take place in different organizational situation. This is predicting the behavior, getting the desired results. इसका मतलब exactly हम यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि कब कब वो पर्सन उसी तरह का बिहेवियर बार बार वापस करेगा, ताकि हम ये समझ पाए कि हमें अगर वही बिहेवियर चाहिए तो हमें एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा. वो चेक करने के लिए, वही चेक करने के लिए हम लोग ये देखते हैं दैट हाउ टू प्रिडिक्ट दैट बिहेवियर. हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगली बार वो बिहेवियर कब होगा. करेक्ट. नेक्स्ट वन, सो द लास्ट इज कंट्रोलिंग द बिहेवियर. हम यहाँ पर एग्जैक्टली ये तीनों गोल्स को जब अचीव कर लेते हैं तब हमारे पास इतना नॉलेज आ जाता है कि हम समझ सकते हैं कि अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर चाहिए तो उसे किस तरह ट्रेन करना पड़ेगा, किस तरह मुझे समझाना पड़ेगा, किस तरह मुझे बताना पड़ेगा, सो दैट आई गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. जैसा मुझे बिहेवियर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उस पर्सन का मुझे वैसा ही बिहेवियर मिले. ठीक है. So this is the last goal of the organization, in which after completing the first three goals the organization controls that behavior of the human factor which is undesirable and conflicting. तो हम organization में वो सारा behavior control करेंगे या almost उसको बंद करना चाहेंगे जो conflict पैदा करता है, जो दूसरों को uncomfortable feel करवाता है और जिससे organization के कोई objectives achieve नहीं हो रहे. Whereas हम ऐसे बिहेवियर को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे जो एकदम सही है, जिससे लोग प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिससे आप यू कैन से अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर रहे हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. यस, सो दीज वर द 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. अब इसके बाद एग्जैक्टली यस, ये कोर वेरिएबल्स है, फैक्टर्स हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. एग्जैक्टली ये क्या बता रहा है, इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कर सकते हैं.
आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बताया, तो एक बहुत छोटा सा वीडियो है, बट जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कोर वेरिएबल्स या फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पर्सन बिहेव कैसे करता है, बट वो किस वजह से ऐसा बिहेव करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, वो चेक करना ही कोर वेरिएबल या फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको इसी के प्रीवियस वीडियोस देखने तो प्लीज चेक कीजिएगा, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।